वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज अ स्पेशल क्लास फॉर 9th और ये संडे टू संडे चलती है। और आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में, ठीक, मोलस्का के बारे में समझेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि जो कंटिन्यूटी होती है यानी कि निरंतरता होती है वो जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाती है। कंटिन्यूटी गिव्स अ ग्रेट चेंजमेंट इन लाइफ। इसलिए आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यूटी में करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें क्या पढ़ना है? मोलस्का संघ के बारे में पढ़ना है। टुडेज टॉपिक इज मोलस्का। ठीक, हमें मोलस्का के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए, हम हर बार एक बात कहते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो उसका लिटरली मीन होता है विदाउट एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल फैक्ट और लिटरली मीन। साइंस या विज्ञान की कल्पना करना कठिन होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। हम टर्मिनोलॉजी को इसीलिए लेते हैं, बिना टर्मिनोलॉजी के भी शायद पढ़ा जा सकता होगा, ठीक है, लेकिन पर्सनली हम इसलिए टर्मिनोलॉजी को देते हैं बिकॉज बायोलॉजी के फील्ड में विदाउट एनी टाइप ऑफ ए बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चाहे वो म्यूटेशन हो, जेनेटिक्स हो, फाइलम हो, टेक्सोनॉमी हो, और चाहे कुछ भी हो। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब देयर इज द लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल इन टर्मिनोलॉजी इन अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, टर्मिनोलॉजी का बायोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो मोलस्क होता है, मोलिस एक टर्म से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है कोमल शरीर वाले, सॉफ्ट बॉडी है ना, एनिमल। ठीक, एनिमल। तो इससे तो इतनी बात समझ में आ जाती। अब कोई भी बच्चा टर्मिनोलॉजी से इतना तो बता सकता है कि ये कोमल शरीर वाले होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसके फंडामेंटल फैक्ट की या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखिए कैसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। चलिए, अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करें, दे आर एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, कैसे होते हैं? एक्वेटिक एनिमल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट सम आर ए टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस संघ के प्राणी कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, तथा कुछ कैसे होते हैं? कुछ स्थलीय या टेरेस्ट्रियल होते हैं। इतनी बात आप लिखेंगे। ठीक, इतनी बात आप लिखेंगे हैबिटाट के बारे में कि एनिमल ऑफ द फाइलम मोलस्का इज द हैबिटेट ऑफ मोलस्का इज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से, इस संघ या फाइलम के प्राणी कोमल शरीर वाले होते हैं। ठीक, आप ये बात भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि
इस फाइलम के एनिमल का शरीर ठीक, हेड, मेंटल, ठीक, फूड और विसरल मास में बटा होता है। ठीक, इतनी बात लिखेंगे। हेड, मेंटल, फूड, विसरल मास में बटा हुआ होता है। हेड का मतलब सिर, मेंटल का मतलब प्रवाल, फूड का मतलब पाद, विसरल मास का मतलब होता है आंतरिक पिंडक। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें जो फूड होता है, वी कैन से दैट पाद, ये क्या करता है, ठीक, गमन के लिए, इट मीन्स लोकोमोशन के लिए, हम जानते हैं इतनी बात, तो लोकोमोशन के लिए, साथ ही साथ तैरने के लिए भी काम आता है। तैरने के लिए भी क्या होता है, काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें उत्सर्जन के लिए, ये तो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, इनमें ऐसे देखिए, रिस्पायरेशन लिख रहे थे, उत्सर्जन के लिए, ठीक, एक्सक्रीशन के लिए, अभी उसकी बात करेंगे। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है बेटा, इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती, कैनाल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं ग्लैंड्स होती पाई जाती, जैसे मेटानेफ्रीडिया के द्वारा भी, ठीक, होता है। साथ ही साथ इसमें एक केवर्स ऑर्गन होता है, बेसिकली कुछ एनिमल्स में केवर्स ऑर्गन्स के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक, अगर हम इसके रिस्पायरेशन की बात करें, यानी कि श्वसन की बात करें, तो ये क्या करते हैं, डिजॉल्व O2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, डिजॉल्व O2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, डिजॉल्व O2 को ग्रहण करते हैं, उसी से रिस्पायरेशन करते हैं ड्यू टू द वाटर सरफेस। ठीक, वाटर सरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक, आगे हम बात करें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, या हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है, दैट इज द ओपन टाइप। ठीक है, खुला प्रकार का होता है। खुला प्रकार का मतलब क्या होता है, इसमें सारे ही अंग जो होते हैं वो ब्लड में क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें क्या होती, धमनी या शिरा नहीं पाया जाता है। दैट इज द ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, और इसकी खास विशेषता होती है जो ज्यादातर 9th क्लास में कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि इनका जो मोलस्कस जितने भी होते हैं, उनका जो होता है ब्लड का कलर होता है, बेसिकली वो ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू, क्योंकि इसमें Cu युक्त रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, जिसे बोलते हैं हीमोसाइनिन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, हीमोसाइनिन। इस हीमोसाइनिन के कारण ही इनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर आपने कभी केमिस्ट्री की लैब में वर्क किया हो, अभी तो आप लोग छोटे हो, अगर या आगे आप करते हैं तो आपको देखना, जो Cu मिलता है हमें एक थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, होता पाउडरी है, लेकिन थोड़ा सा वो तो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब पतला नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, आप जब Cu लेंगे तो आपको ब्लू कलर का वो मतलब दिखेगा, तो इससे इसकी पहचान होती है। Cu युक्त पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक, तो अब क्या बचा, डाइजेशन की बात करें या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बेटा बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो इसमें क्या होता है, यू आकार की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। सबसे ज्यादा यू आकार की क्या होती है, आहार नलिका पाई जाती है, आहार नलिका पाई जाती है। ठीक, और इसमें भोजन को वी कैन से डेट मिक्स करने के लिए या कुतरने के लिए रेड्यूला पाए जाते हैं। कभी कभी रेड्यूला का फंक्शन ही पूछा तो भोजन को कुतरने के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा
अच्छा लिक्विडिफाई करने के लिए रेड्यूला काम में आता है। ठीक, उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हम अब क्या बात करेंगे, अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक लिंगी होते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन की बात करें या निषेचन की बात करें तो इस प्रकार के एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक, इंटरनल भी होता है बेटा, आंतरिक भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, दोनों ही प्रकार का होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, परिवर्धन, तो इसमें जो होता है ट्रोकोफोर या ग्लूचिडियम लार्वा, ठीक, और भी होते हैं, ये सब परिवर्धन यानी कि रिप्रोडक्शन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन लार्वा डेवलपमेंट होता है। ठीक, इस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। अगर हम सम एग्जाम्पल की बात करें, सम एग्जाम्पल ऑफ मोलस्कस, देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं पाइला, ठीक, पाइला, घोंगा, ठीक, घोंगा, सीपी यानी कि यूनियो, ठीक है, यूनियो। और अगर हम बात करें ऑक्टोपस, देयर इज सम एग्जांपल ऑफ बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का, पाइला ग्लोबोसा, सीपी, यूनियो एंड ऑक्टोपस, ये कुछ एग्जांपल होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए एक स्ट्रक्चर तो बनाना ही होता है, चलिए हम आज पाइला ग्लोबोसा का बनाते हैं। पाइला ग्लोबोसा, ठीक, इसका पूरा जूलॉजिकल नेम है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, छोटा सा बना लीजिए आप। पाइला ग्लोबोसा देखते हैं जो शंख होता है, ठीक है, कथा में यूज किया जाता है, तो वो होता है और उसके शेल का ही यूज किया जाता है। तो एनिमल तो मोल्टिंग का प्रोसेस करके निकल जाता है, निर्मोचन का प्रोसेस करके निकल जाता है, लेकिन जो शेल बचता है उसका हम लोग यूज करते हैं। और कई अच्छे यूनियो से हम लोग अच्छे मोती और ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका यूज होता है। ठीक, काफी ज्यादा। ठीक, ये जो होता है इसका अपेक्स होता है, ठीक, ये अपेक्स होता है, ये अपर कुलम होता है, ये जो होता है इसका हेड पार्ट होता है। ठीक, ठीक है, और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये होता है पाइला ग्लोबोसा का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ क्या होती हैं, ग्रोथ लाइन पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रोथ लाइन यहाँ पे दिखेंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्रोथ लाइंस भी पाई जाती हैं। ठीक, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइला ग्लोबोसा बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का एंड दिस इज द ओवरव्यू, ये इसका ओवरव्यू है कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। तो बच्चों, अगर आज की पाठशाला समझ में आई हो, गिव अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। ठीक, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।